एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे जींद जिला। तो आज से हम हरियाणा जीके को शुरू कर रहे हैं और हरियाणा जीके में सबसे पहले हम करेंगे 22 जिलों से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आज है हमारा पहला जिला जिसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को, और 1 नवंबर 1966 को 7 जिलों की स्थापना हुई थी। और ये 7 जिले हैं कागज़ अमर है। कैसे हो गया करनाल, कैसे हो गया गुरुग्राम, जैसे हो गया जींद, ऐसे हो गया अंबाला, मैं से महेंद्रगढ़ और रै से रोहतक, और है से हो गया हिसार। तो ये 7 जिले थे। सबसे पहले हम इन्हीं जिलों को देखेंगे। और आज है हमारा जींद जिला। तो जींद जिले से संबंधित इम्पोर्टेंट बातें कौन कौन सी हैं, चलिए हम शुरू करते हैं। जींद जिला, जींद जिले को हार्ट ऑफ हरियाणा के नाम से जानते हैं। और अगर हार्ट ऑफ हरियाणा जींद ऑप्शन में ना हो तो हम रोहतक को हार्ट ऑफ हरियाणा मानेंगे। जींद जिले की सीमा 7 जिलों के साथ लगती है और ये 7 जिले हैं कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, हिसार और फतेहाबाद। तो 7 जिलों के साथ इसकी सीमा बनती है। और हरियाणा में सबसे ज़्यादा जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जिला ये है जींद जिला। इसकी स्थिति हरियाणा के मध्य भाग में स्थित है और इसका अस्तित्व 1 नवंबर 1966 को आया था। तो हमने देखा था कि 1 नवंबर 1966 को किस किस का गठन हुआ था। क्षेत्रफल के हिसाब से इसका क्षेत्रफल है 2712 वर्ग किलोमीटर, लेकिन वर्तमान में है 2702 वर्ग किलोमीटर, क्योंकि एक धनौरी गांव है जो पहले जींद जिले में आता था लेकिन अब आता है कैथल जिले में। तो ऐसे थोड़ा बहुत क्षेत्रफल घटता बढ़ता रहता है। जनसंख्या 2011 के अनुसार जनगणना हुई थी 21 जिलों में 2011 में। तो 5 जिलों में 15 लाख से ज़्यादा जनसंख्या थी और ये 5 जिले थे फरीदाबाद, हिसार, भिवानी, गुरुग्राम और करनाल। जींद जिला जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा लेकिन 15 लाख से कम के बीच आता है। जींद जिले का पुराना नाम होता था जयंतपुरी और इसका नामकरण जिंद कौर रानी के नाम पर किया गया है। या एक और मान्यता मिलती है कि जयंती देवी मंदिर के कारण इसका नाम पड़ा जींद। और विजय जयंती देवी माता जीत की माता कहलाती थी। तो जयंती देवी या जिंद कौर के नाम पर इसका नाम पड़ा जींद। इसके उपनाम क्या क्या है, यानी कि जींद को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है। तो इसके उपनाम है हरियाणा का दिल या हार्ट ऑफ हरियाणा, मिल्क सिटी, दूध नगरी भी इसको कहते हैं। और यहाँ पर मुर्रा भैंसों की संख्या भी सबसे ज़्यादा है। मुर्रा भैंस को हरियाणा का काला सोना कहते हैं। और हरियाणा में भैंसों की संख्या सर्वाधिक ये तो है हिसार में। अगर पूछा जाए मुर्रा भैंसों की सबसे अधिक संख्या तो ये है जींद जिले में। कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि ये कहा जाता है जींद को। हरियाणा की पवित्र भूमि कुरुक्षेत्र को और कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि जींद को कहते हैं। विधानसभा क्षेत्र, यहाँ पर 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। जींद विधानसभा क्षेत्र से एमएलए है कृष्ण मिड्डा। नरवाना रिजर्व सीट है और यहाँ से एमएलए हैं कृष्ण बेदी जो कैबिनेट मंत्री भी हैं। जुलाना से है विनेश फोगाट जो कांग्रेस पार्टी से संबंधित हैं। सफिद्दों से है राम कुमार गौतम। उचाना से देवेंद्र अत्री। और हरियाणा की 15वीं विधानसभा में सबसे छोटी जीत ये हुई है देवेंद्र अत्री उचाना से। यहाँ की तहसील कितनी है, तहसील हैं 6, जींद, नरवाना, जुलाना, सफिद्दों, उचाना और अलेवा। तो ये 6 तहसील हैं और उप तहसील की संख्या है 1 जिसका नाम है पिल्लू खेड़ा। तो पिल्लू खेड़ा जींद जिले की एक उप तहसील है। तो यहाँ पर 5 विधानसभा क्षेत्र, 6 तहसील और 1 उप तहसील हैं। अब हम देखेंगे जींद जिले के महत्वपूर्ण उद्योग। तो यहाँ पर है वीटा मिल्क प्लांट जो 1970 में स्थापित हुआ था और ये हरियाणा का पहला, सबसे बड़ा और सबसे पुराना मिल्क प्लांट है। हरियाणा में टोटल मिल्क प्लांट की संख्या है 6 जिसमें से पहला, सबसे बड़ा और सबसे पुराना वीटा मिल्क प्लांट जींद में स्थित है। लक्ष्य मिल्क प्लांट इसको 2010 में कंडेला गांव में स्थापित किया गया था और ये निजी क्षेत्र का पहला मिल्क प्लांट है जिसे रेड्डू ग्रुप के द्वारा स्थापित किया गया था। तो जींद जिले में 2 मिल्क प्लांट है और हरियाणा में टोटल 6 मिल्क प्लांट
हैं। जी जो सबसे पुराना सबसे बड़ा है वो है वीटा मिल्क प्लांट जींद में। और 2010 में एक और साबित किया गया था लक्ष्य मिल्क प्लांट, जो पहला प्राइवेट मिल्क प्लांट है, ये कंडेला गांव जींद में ही है। चमड़ा साफ करने का कारखाना, तो ये कहाँ पर स्थित है? चमड़ा साफ करने का कारखाना प्रेफरेंस रहेगी हमारे फरीदाबाद की। अगर फरीदाबाद ऑप्शन में ना हो तो हम जींद को राइट आंसर मानेंगे। हरियाणा में सबसे ज़्यादा चमड़ा उद्योग, ये है फरीदाबाद में। साइकिल उद्योग है जींद में। अगर पूछा जाए एटलस साइकिल उद्योग तो ये हो जाएगा सोनीपत में। चीनी या बूरा उद्योग, ये है जींद में। अब हम देख लेते हैं यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण मंदिर। रानी तालाब मंदिर, ये है जींद में। 19वीं सदी में राजा रघुवीर सिंह चौधरी ने अपनी पत्नी के स्नान के लिए इसको बनवाया था। 1857 की क्रांति में जींद रियासत के शासक थे राजा स्वरूप सिंह और इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। तो अंग्रेजों का साथ देने के कारण जींद रियासत को गद्दार रियासत के नाम से भी जानते हैं। और जो रानी तालाब है उसकी वास्तुकला गोल्डन टेम्पल की तर्ज पर बनाई गई है। भगवान शिव को समर्पित है। और मंदिर के उपनाम, इस मंदिर को और किस किस नाम से जानते हैं? तो इसको जानते हैं भूतेश्वर मंदिर, श्री हर कैलाश मंदिर। रानी तालाब मंदिर ये जींद का सिटी सिंबल कहलाता है। 1970 में एक फिल्म भी बनी थी पवित्र पापी, और यहाँ एक गाना भी शूट हुआ था। गाने का नाम था मैं होके मजबूर चला बड़ी दूर चला बड़ी दूर चला। तो ये गाना यहाँ पर शूट हुआ था 1970 में। नेक्स्ट है बाबा जीत गिरी का मंदिर, ये काकड़ोद गांव जींद में है। पांडु पिंडारा मंदिर, ये पिंडारा गांव जींद में है। भगवान परशुराम मंदिर रामराय गांव जींद में है, और यहाँ पर भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। हटकेश्वर मंदिर हाट गांव जींद में स्थित है। अब हम देख लेते हैं यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण मेले। जहाँ पर भी कोई उत्सव होता है तो वहीं पर मेले भी लगते हैं। जैसे बाबा भोलूनाथ का मेला, ये जींद में लगता है। पंडू पिंडारा का मेला, ये सोमवती अमावस्या के दिन लगता है। नाग क्षेत्र मेला, ये सफीदों में। हंस डहर मेला बिलसर मेला, तो ये हंस डहर गांव में लगता है। और कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा हंस पर बैठकर यहाँ आए थे। हटकेश्वर मेला, ये हाट गांव जींद में लगता है। हजरत गब्बी साहब का मेला, ये नरवाना जींद में लगता है। और धमतान साहिब का मेला, ये धमतान साहिब गांव में लगता है। और 9वें गुरु तेग बहादुर के सम्मान में प्रत्येक अमावस्या के दिन लगता है। तो एक वर्ष में यहाँ पर 14 मेले लगते हैं। एक लगता है होली का, एक दशहरे का, और 12 अमावस्या के। तो टोटल 14 मेले लगते हैं धमतान साहिब गाँव में। धमतान गांव का पुराना नाम क्या होता था? धर्म स्थान। नरवाना का पुराना नाम होता था निर्वाण। और सच्चा सौदा मेला, ये सिंहपुरा गांव का सफीदों में लगता है। और 9वें गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित है। सफीदों का पुराना नाम होता था सरप दमन। और तुगलकपुर नाम ये फिरोज शाह तुगलक के समय हो गया था। अब हम देख लेते हैं जींद के धार्मिक तीर्थ स्थान। धार्मिक तीर्थ स्थान कौन कौन से हैं? मुजावता तीर्थ निरंजन गांव में लगता है, निरंजन गांव में स्थित है। यक्षिणी तीर्थ दिखनी खेड़ा में स्थित है। पुष्कर तीर्थ पैकड़ी गांव में। जामनी तीर्थ जामनी गांव में। और महर्षि जमदग्नि का तप स्थल ये है जामनी तीर्थ, और ये परशुराम के पिता होते थे। पांडु पिंडारा तीर्थ पिंडारा में स्थित है, और पिंडदान हेतु काफी फेमस है। और पांडवों के द्वारा अपने पूर्वजों को पिंडदान यहीं पर किया गया था। और 12 वर्ष का इंतजार किया था सोमवती अमावस्या का। पांडु पिंडारा को हरियाणा का लघु हरिद्वार के नाम से भी जानते हैं। हंस डहर तीर्थ, ये हंस डहर गांव नरवाना में है। करदम मुनि की शादी में भगवान ब्रह्मा यहाँ हंस पर बैठकर आए थे। राजपुरा भैण तीर्थ, यहाँ अस्थियां विसर्जित नहीं की जाती। रामराय तीर्थ, ये रामराय गांव में भगवान परशुराम की जन्मस्थली ये है। 21 तीर्थ 21 गांव और इक्ष्वाकु की नगरी के नाम से इसको जानते हैं। अश्विनी तीर्थ ये जींद में स्थित है। वराह तीर्थ भगवान विष्णु के वराह अवतार से ये संबंधित है। सफीदों तीर्थ राजा जन्मेजय से संबंधित है। और राजा परीक्षित की हत्या तक्षत नामक नाग के द्वारा की गई थी। डुंडू तीर्थ ये 21 गांव जींद में स्थित है। और भीम के द्वारा दुर्योधन को यहाँ ढूंढकर
यमराज के पास पहुंचाया गया था। और ढूंढू तीर्थ का वर्णन अभिज्ञान शाकुंतलम जो कालिदास की रचना है इसमें मिलता है। हटकेश्वर तीर्थ ये हाट गांव में स्थित है और इसी हाट गांव को 68 तीर्थों का संगम के नाम से जानते हैं। और 360 तीर्थों का संगम ये कुरुक्षेत्र है और दधीची ऋषि से संबंधित है 68 तीर्थों का संगम यानी कि हाट गांव। और 360 तीर्थों का संगम ये है कुरुक्षेत्र क्योंकि यहाँ पर दधीची ऋषि ने भगवान इंद्र को अपनी हड्डियां दान देने से पहले 68 तीर्थों के पानी से यहाँ पर स्नान किया था, इसलिए 68 तीर्थों का संगम हाट गांव को कहते हैं। अब हम देख लेते हैं जींद जिले के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल। बीरबारा संरक्षित वन्य जीव क्षेत्र यह है जींद में स्थित। बुलबुल पर्यटन स्थल ये भी जींद में है। हरियल पर्यटन स्थल नरवाना में। हजरत गब्बी साहब की दरगाह ये नरवाना में। और जींद का किला का निर्माण ये राजा गजपत सिंह ने करवाया था जो जींद रियासत का पहला शासक बना था। जयंती देवी पुरातात्विक संग्रहालय ये जींद में है जिसकी स्थापना 28 जुलाई 2007 को हुई थी और इसका उद्घाटन उस समय के राज्यपाल जो हरियाणा के राज्यपाल थे AR किदवई के द्वारा किया गया था। अर्जुन स्टेडियम और एकलव्य स्टेडियम ये है जींद में। और अगर पूछा जाए एकलव्य मंदिर यह खांडसा गांव गुरुग्राम में। नवदीप स्टेडियम ये नरवाना में स्थित है। सिंहपुरा साहिब गुरुद्वारा सफीदों में। धमदान साहिब गुरुद्वारा धमदान साहिब में। और ये दोनों ही गुरुद्वारे 9वें गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित हैं। अब हम देख लेते हैं जींद जिले के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व। पंडित अमीलाल ये गांधी के सेवक थे। यजुवेंद्र चहल पूर्व शतरंज खिलाड़ी हैं और ये क्रिकेटर भी हैं। और हरियाणा के एकमात्र खिलाड़ी है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 खेलों में हरियाणा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। मंजीत चहल ये उझाना गांव से संबंधित है। एथलीट या दौड़ से संबंधित हैं। 800 मीटर दौड़ में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। 2018 के एशियन गेम्स जो इंडोनेशिया में हुए थे जकार्ता में तो यहाँ पर गोल्ड जीता था मंजीत चहल ने। अंशु मलिक ये एक रेसलर है। निडानी गांव जींद से संबंधित हैं। सीताराम पांचाल बॉलीवुड अभिनेता हैं और बीरबल नगर नरवाना से संबंधित हैं। और इनकी प्रसिद्ध फिल्म है पान सिंह तोमर, पिपली लाइव और बैंडिट क्वीन। राजेंद्र गोयल पूर्व रणजी खिलाड़ी हैं और क्रिकेटर हैं। नरवाना से संबंधित है। कविता दलाल और ये मालवी गांव से संबंधित है। WWE की पहली महिला रेसलर ये बनी है और ग्रेट खली के द्वारा इनको हार्ड केडी नाम दिया गया था। महावीर सिंह गुड्डू गंगोली गांव जींद से संबंधित है। संगीत क्षेत्र से संबंध है और भगवान शिव के गीत गाते हैं और इनको हरियाणा का बम लहरी के नाम से जानते हैं और इनको पद्मश्री 2024 दिया जा चुका है। लक्ष्मी चंद पुरस्कार 2010 में दिया गया था और 2014 में हरियाणा कला रत्न पुरस्कार यह भी इनको दिया गया था। और श्रवण कुमार गर्ग ये सफीदों जींद से संबंधित और हरियाणा गौ रक्षा के अध्यक्ष ये ही हैं। तो यहाँ पर होता है हमारा जींद जिला कंप्लीट। तो आज के लिए इतना ही और अब हम 22 दिनों में 22 जिलों को कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।